जाएगा। रोलिंग रिवर्स। अब ये रोलिंग रिवर्स में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विथ द हेल्प ऑफ क्लोज गिवन। इसमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, उस क्लूज को यूज करते हुए मुझे क्या करना है, ये कॉलम्स में आपको क्या करना है, उस रिवर्स के नाम को लिखना है। ठीक है, तो पहला क्लूज क्या दिया है, दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट। This river is the longest of the 5 tributaries of the Indus that give Punjab the name land of 5 rivers. आपको 2 में क्या लिखना है, वैसे नदी का नाम लिखना है जो कि पंचनद के नाम से जाना जाता है। उस पंचनद में सबसे बड़ी ये नदी है। पंजाब को पंचनद कहा जाता है, पंचनद का क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। ठीक है, और वो पांचों नदियाँ क्या है, एक मुख्य नदी है इंडस, या हम उसे हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी का वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है, और उसमें से ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वो क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तो पंजाब को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये है कि पंजाब को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन कौन सा नदी है, सिंधु, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज। ठीक है, 5 रिवर्स, 5 रिवर्स। ओके सर। फर्स्ट वन सिंधु, Yes, sir. रावी, चेनाब, व्यास, सतलज। These are the 5 rivers which flows in Punjab. Okay, Yeah. and the Satluj is one of the longest river. longest river. Okay, तो इसमें से जो सतलज है वो सबसे बड़ी नदी है पंचनद में। तो आपका यहाँ पर क्या है, 2 में SUTLEJ, सतलज, सतलज। क्लियर? एंड नाउ Okay, क्वेश्चन sir. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दिस रिवर राइज इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बारे में मालूम है आपको? वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं? वेस्टर्न घाट आपको मालूम है किसको कहते हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है। नो तो सर। मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न घाट हम किसको कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट के बारे में मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट हम किसको कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट आप देख लीजिए, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, ये एग्जैक्ट स्केच नहीं है, लेकिन आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, ये आ गया समझ में, ये पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बाद जो आपका एक क्षेत्र आता है ऊपर में नॉर्थ में, वो हमारा क्या आ जाता है, वो वेस्टर्न घाट। नहीं, वेस्टर्न घाट अभी बताता हूँ, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ठीक है, आप इस डायग्राम को आप देखिए, इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वो ये है, यही है ना? हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, इसे हम वेस्टर्न पार्ट कहते हैं, इसे हम ईस्टर्न पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऊपर का ये जो पार्ट है ये नॉर्थ है, और नीचे का पार्ट ये क्या है, साउथ है। साउथ। इतना तो मालूम है आपको, मालूम है या नहीं? यस यस सर। यस सर। ठीक है, यदि आपको इतना मालूम है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टर्न पार्ट के बारे में। पहले सबसे पहले बता दो कि जो ऊपर का पार्ट है हमारा, वो पार्ट हमारा क्या है, वो क्या कहलाता है, हिमालय का पार्ट है। ये हमारा पार्ट क्या है, हिमालय का पार्ट है। फिर उसी तरह से इंडिया में अलग अलग जगहों पे क्या है, ऊपर में पहाड़ है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो वो सभी क्या है, पठार है, क्या है, प्लेच्यू है, ऊपर के माउंटेन्स हैं। हिमालय क्या है, माउंटेन है,
और उसके हम जब साउथ वर्ड जैसे जैसे आते हैं वहाँ पर प्लेट्यूज है, वहाँ पर प्लेट्यूज है, क्या है, प्लेट्यूज है, या छोटी छोटी पहाड़ियाँ है। हिमालय से नीचे यदि हम नीचे की बात करें तो वहाँ पर अरावली है, अरावली के बाद बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ठीक है, और छोटा नागपुर के बाद यदि हम नीचे में आए तो वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। उसी क्रम में हमारा जो ये वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, इधर भी माउंटेन रेंज है और इधर भी माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंज है वेस्ट में, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, सॉरी, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, क्या है, ईस्टर्न घाट, पश्चिमी ईस्टर्न घाट, घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। अब समझ में आ गया कि कहाँ पर होगा वेस्टर्न घाट और कहाँ होगा ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर यस हमारा क्या सर। है, और इस पार्ट में हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट का है पहाड़ी, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और हिमालय का ही ये आगे का बड़ा भाग है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। अब मैं आपको यस सर। मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, दिस रिवर राइजेज इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये क्या है, कह रहे दिस रिवर इज राइजेज इन द वेस्टर्न घाट, ये कहाँ पर इसका राइज होता है, कहाँ से निकलती है, ये वेस्टर्न घाट से सर निकलती है, और वेस्टर्न घाट सर होते हुए इसका ये नाम है गोदावरी। ठीक है, और ये डेक्कन प्लेट्यू होते हुए कहा जाता है अरेबियन सागर में गिर जाती है। और ये साउथ, ये क्या है, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, इंडिया का ये दूसरा सबसे बड़ा रिवर है। तो ये रिवर कौन सा है, गोदावरी, कौन सा रिवर है, गोदावरी, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, इंडिया का राशि, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, सर गंगा। सर गंगा। गंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का नाम सुना है, यस सर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, शांगपो, क्या कहा जाता है, सांगपो, शांगपो, शांगपो। ठीक है। ये मानसरोवर से निकलती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आती है। यदि अरुणाचल प्रदेश मानसरोवर से जहाँ से निकलती है और इंडिया में जहाँ तक उसका बहाव क्षेत्र है, तो उसको यदि मान लें तो वो क्या होगा, सबसे लंबी नदी होगी ब्रह्मपुत्र। लेकिन बहाव क्षेत्र के हिसाब से यदि हम जाने तो इंडिया में गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। सर इंडस भी तो होती है, इंडस नदी। हाँ, इंडस नदी भी मानसरोवर के पास से ही, दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाता है, लेकिन सर जो ब्रह्मपुत्र और इंडस दोनों बराबर ही हैं। दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एक ईस्टवर्ड हो जाती है ब्रह्मपुत्र, और इंडस क्या है, वेस्ट पार्ट से, जो वेस्ट डायरेक्शन से वो आती है, यस ठीक सर। है। दोनों का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर पे ही है। अपोजिट है लेकिन सर डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ओरिजिनेशन क्या है, मानसरोवर में ही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दिस रिवर इन सदर्न इंडिया फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, ये जो है ना सदर्न इंडिया का नदी है जो कि महाराष्ट्र में बहती है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में भी बहती है, ठीक है। इट्स नेम विथ ए पॉपुलर हिंदू डैटी, ये किसी हिंदू भगवान के नाम पर है और ये 3 राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। नाम क्या है, कृष्णा, ना कृष्णा, क्या नाम है, सर कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा। हाँ जी, कृष्णा। इसके बाद है, हाँ जी 7 में आते हैं, दिस इज यूरोप्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड द प्रिंसिपल वाटरवे ऑफ रशिया, ठीक है। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये रशिया की जो है ना मुख्य वाटरवेज है, ठीक है ना, मुख्य वाटरवेज है। तो इस नदी का नाम क्या है, बोलगा, क्या नाम है, बोलगा, वोल्गा। बोलगा, ठीक। अब लास्ट, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन फ्रांस, ये फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मेनी ऑफ पेरिस फेमस मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर,
पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, लाइब्रेरी के बारे में भी बताया था, जो कि पेरिस के सीन नदी के किनारे है। पेरिस भी सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? सीन, SEINE, सीन। ठीक है ना, सीन तीन। बड़ी ई। अब यहाँ पर फर्स्ट में है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एंड द 12th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी है। राशि कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके। इट फ्लोज थ्रू चाइना, ये कहाँ कहाँ से बहती है? चाइना से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से। ठीक है, उसके बाद ये साउथ चाइना सी में जाके गिर जाती है। तो ये नदी का नाम क्या है? मैकोंग। मैकोंग नदी, ठीक है ना, मैकोंग। इस नदी का नाम क्या है? मैकोंग नदी। और मैकोंग नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है? चीन, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया और वियतनाम। चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, अब इसके बाद है तीसरा, फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस रिवर वंस क्रेडिटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ से? इंडिया और पाकिस्तान से ये बहती है, और एक ज़माने में यहाँ पर जो सभ्यता पनपी थी, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन हुआ था, वो दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर, जो यस सर। हाँ, तो इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडस। इसका क्या होगा आंसर? इंडस, इंडस। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, दिस रिवर फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, और हीराकुद डैम यहाँ पर बनाया गया है। कौन सा डैम बनाया गया है? हीराकुद डैम। तो ये नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। 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 ठीक है, ये नदी कौन सी है? महानदी। क्लियर? कंप्लीट? कंप्लीट यस हो सर। गए? ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पेज पे चले। अब यहाँ पर फैक्ट फाइल में भी हम देख लेते हैं, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा क्या है? इंडिया का इंडिया की सबसे लंबी नदी है। द गंगा बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चरल रीजन इन द वर्ल्ड। जो गंगा का क्षेत्र है, जो गंगा बेसिन है, गंगा के दोनों किनारे पर जो बसे हुए क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक जो है ना घनत्व वाला देश है। यहाँ पर बहुत अधिक डेंसली पॉपुलेशन पाया जाता है, और यहाँ पर जो भी सिटीज़ हैं, इसके यहाँ पर किनारे में बहुत ढेर सारे पॉपुलर सिटीज़ हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। क्लियर? इसके बाद इंडियंस इन द न्यूज, कुछ ऐसे इंडियंस के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जो कि न्यूज में है, चर्चा में है। पहला है द यंग सटलर फ्रॉम हैदराबाद। द यंग सटलर फ्रॉम हैदराबाद बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर इन द रियो इन 2016। कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये रियो है कहाँ? सर रियो डी जेनेरो। हाँ, उसी का शॉर्ट नेम है रियो, द जेनेरो का ही शॉर्ट नेम है रियो। बिना गूगल के हेल्प के यदि कोई मुझे बता दे कि ये है कहाँ, तो मैं अगले क्लास में उसे टॉफी खिलाऊंगा, वर्चुअल टॉफी। बोलो कोई भी। सर नहीं पता। ठीक है, टॉफी नहीं खाना, जिसको खाना है वो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो बिना गूगल हेल्प के। सर मैं बस ट्राई कर सकता हूँ, ये साउथ ब्राजील के पास है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में नहीं है ब्राजील, ब्राजील साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, यस और सर, साउथ ये तो कंफर्म अमेरिका है, साउथ का अमेरिका में। या ये डाउट है ब्राजील है या कुछ और भी है। ब्राजील ही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से ये फेमस है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, और वहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और ये खास करके जो रियो द जेनेरो पोर्ट है, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ से कॉफ़ी को ही निर्यात किया जाता है। क्लियर है? तो रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इट्स क्लियर? अब जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये सटलर का नाम, सटलर का मतलब समझ में आता है? लिखना है। सटलर का मतलब समझ में आता है?
सर जो बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं। जो कॉर्क होता है ना, बैडमिंटन में जो कॉर्क होता है, जो कॉर्क का यूज करते हैं खेलने के लिए, उसे शटल कहते हैं। क्या कहते हैं? शटल। शटल कहते हैं, ठीक है। और उसी शटल से शटलर बना। जो बैडमिंटन प्लेयर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शटलर कहते हैं। क्या कहते हैं? शटलर कहते हैं। तो कह रहे थे यंग शटलर फ्रॉम हैदराबाद। वैसे शटलर जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती है, वो फर्स्ट इंडियन वोमेन थी जिन्होंने पहली बार रियो के 2016 ओलंपिक में मेडल जीता था, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? पीवी संधू। पीवी संधू, क्या नाम है उनका? पीवी संधू, ठीक है। क्या नाम है? पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इंडियन अमेरिकन हु बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल इन 2015। ये तो सबको मालूम होगा, मालूम है शालिनी? यस मालूम है? सर। कौन है? यस सर। कौन है? सर ये गूगल के सीईओ है। क्या नाम? 2015 में बने थे। नाम क्या है? सुंदर पिचाई। सुंदर सुंदर पिचाई। पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दिस इंडियन अमेरिकन हु बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल इन 2015 इन एन सर एमिड सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बताएं। बताओ। सत्य नडेला। सत्य नडेला, वो भी इंडियन ही है, आंध्र प्रदेश से है। सुंदर पिचाई भी इंडियन ही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अमिड, अविड, AVID, अविड। अविड का मतलब मालूम है आप लोगों को? अविड का मतलब होता है अति उत्साही, बहुत ही ज्यादा उत्साही, बहुत ही ज्यादा उत्साही, ठीक है। ये क्या है? एफसी बार्सिलोना का बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। ये क्या है? ये जो एफसी बार्सिलोना है, फुटबॉल क्लब है, इसका ये क्या है? बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के क्या हैं? सीईओ हैं, वो एफसी बार्सिलोना के क्या हैं? बहुत बड़े सपोर्टर हैं। क्या है? बहुत बड़े सपोर्टर हैं, अति उत्साही सपोर्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन मैडम जी के बारे में बात करते हैं। ये मैडम एसबीआई की चेयर पर्सन है। कौन है? एसबीआई की। ये फर्स्ट ऐसी वोमेन है जो कि एसबीआई की चेयरपर्सन बनी है। इनका नाम है अनुराधा भट्टाचार्य, ठीक है ना, सॉरी अरुंधति भट्टाचार्य। यस सर, अरुंधति भट्टाचार्य। इनके बारे में ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं है, ठीक है। जिनमें ज्ञान की बातें हैं वो मैं बताता जाऊंगा। सेकंड है, फोर्थ है, दिस इंडियन तबला प्लेयर एंड कंपोजर वन ए ग्रैमी अवार्ड इन 2017। 2017 का जो ग्रैमी अवार्ड है वो एक तबला प्लेयर को दिया गया था। उनका नाम क्या है? संदीप दास। संदीप दास। नेक्स्ट, this 16-year-old UAE girl won the International Children Peace Prize for her fight for climate justice। ये एक कहाँ की लड़की है? UAE की लड़की है जिसे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया है? फाइट फॉर क्लाइमेट जस्टिस के लिए। इनका नाम कहकैसा वासु है। कहकैसा वासु, वासु। कहकैसा वासु। इसके बाद लास्ट है 6। सर ये तो इंडियन लग रही है। हाँ, नाम इंडियन है लेकिन हो सकता है कि वहां पर रह गई हो, ठीक है। यस वासु सर, तो कुछ जैसे इन ऐसा ही है। सबका ऊपर वालों का भी एक दो का केस था, सुंदर पिचाई जैसा। हाँ। So this 10-year-old Indian from Chennai has become the youngest international master ever in chess। कह रही है 10 साल का भारतीय बच्चा जो कि चेन्नई से है, ये यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर है चेस में अब तक में सबसे कम उम्र का। चेस में अब तक में सबसे कम उम्र का ये चैंपियन बना है। प्रज्ञानंदाह रामेश बाबू।
प्रज्ञानंदा, रमेश बाबू। अच्छा एक बात बताओ कि इसके अलावा किसी ऐसे इंडियन का नाम तुम लोग जानते हो जो कि चेस का चैंपियन रह चुका है, सेकंड या थर्ड पोजीशन वर्ल्ड इंटरनेशनल में रहा है? सर विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, गुड। ठीक है, विश्व आनंद आनंद जो है ना, सर्गेई कास्परोव नाम था रशिया का। रूस का जो है ना चेस में दबदबा है। ठीक है, तो रूस का, यूक्रेन का, ये दो ऐसे देश हैं जहां पर कि चैंपियन वहां के बहुत दिन तक रूस ये रहे हैं इसके शतरंज के। ठीक है ना, सर्गेई कामरोव ऐसे या कास्परोव या कुछ ऐसे ही नाम है जो कि रशियन नेम है। वो बहुत दिनों तक वहाँ के चैंपियन रहे थे। तो अब ये इंडियन नेम है जो कि सबसे कम उम्र का, अब तक के में सबसे कम उम्र का क्या है, ये चैंपियन है। अब आप लोगों को ये खत्म हो गया, 2 पेज मैंने पढ़ा दिया। इनमें से अब लग रहा है कि किसी भी चीज में आपको कुछ भी पूछने की जरूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ?